हमारा नाम प्रदीप मिश्र और साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ हैं तो हम अजनबी उपनाम से भी लिखते हैं। अच्छा। तो पूरा प्रदीप मिश्र अजनबी। ओके। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुए 2018 में और उसके बाद तुरंत कोरोना के दिनों से ये परिस्थितियाँ दिखाई दी कि दवाई गोली का समस्या हुई। ये मैं बड़े ब्रीफ में शुरुआत कर वहाँ से हमने प्राकृतिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में कंसल्टेशन शुरू किया। उसके साथ साथ अपनी सर्विस के ड्यूरेशन में भी हम सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे। उसी का प्रभाव था कि ये अभी तक वो चीज़ें आगे बढ़ती चली और हम ये विशेष रूप से सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान करते हुए स्वास्थ्य में भी एलोपैथी के अलावा जितनी पैथियाँ हैं जो हमारे परिवारों में प्रयोग होती हैं, ये शुरू से बचपन से हम देखते आए, उन पद्धतियों का विकास करने के लिए हमने ये संगठन बनाया। इस संगठन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान एक शब्द है, इसमें आरोग्य विशेष उस पर ध्यान देने की बात है। आरोग्य माने बीमार होने से पहले ही शरीर को इतना मजबूत करना कि रोग ना आए। निरोगी होना तो जब रोग आ जाए तो उसको ठीक करने को कहते हैं। आरोगी तब है जब उसके ऊपर से रोग आया ही नहीं। तो हम अपने तंत्र को उतना अपने खान पान से, अपने व्यवहार से, अपने दैनिक चर्या से, अपनी जीवनचर्या से इस तरह मैनेज करें, इस तरह से तैयार करें कि हमारा आरोग्य संवर्धन तो बीमारी नहीं हो। और अभी हमने कोरोना के दिनों में विशेष रूप से देखा कि जिन लोगों ने प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवन जिया था उन तक कोरोना नहीं पहुंचा। जितने बड़े शहर थे, कंजेस्टेड शहर थे, उनमें कोरोना ने लाखों लोगों का जीवन लिया। लेकिन गाँव में, पहाड़ियों पर, वहाँ से हमें कोई कोई गोली भटकी खबर आती थी और उसमें भी ये जुड़ा होता था कि जो व्यक्ति कहीं से आया है उसकी वजह से। तो हमारा सारा ध्यान प्राकृतिक परिवेश पे है। और इसके साथ साथ एक और दूसरी बात भी कहूँगा कि हमारा ध्यान प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ उन लोगों के ऊपर जो समाज की सेवा किसी भी तरह कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का हमारी संस्था का, इस फाउंडेशन का एक उद्देश्य है। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उनका परिचय नहीं हो पाता। या जो हमारा तंत्र है, शिक्षा का तंत्र हमारा ऐसा है कि डिग्री आपके पास है तो आपकी महत्ता है, वरना नहीं। तो जो लोग इतना काम कर रहे हैं उनको स्थान स्थान पे, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, वो मैं क्योंकि काव्य साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ तो काव्य के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, अन्य समाज सेवा के कार्यों में हो सकते हैं, उनको सम्मान दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ ये मेरा वो परिचय है जो आपने संक्षेप में मांगा था, मैंने विस्तार में दे दिया। नहीं, विस्तार में नहीं, जरूरी था पता होना कि आरोग्य संस्था जो है वो किस तरह से कार्य कर रही है। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे अवार्डीज़ हैं जिनको आप सम्मान देने जा रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? हमारे पास ये क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है। जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ हम टाई अप करते हैं, पहले उस विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया लेते हैं और फिर अपने क्राइटेरिया से मैच करते हैं। अगर दोनों टैली होते हैं तो हम उनको सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे अगर किसी तरह का साधारण सम्मान है, किसी की स्मृति का सम्मान है, तो व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष अपने जीवन के नौकरी में नहीं, ऐसे कार्यों में जिनका प्रमाण हो कि समाज को उसका लाभ हुआ है। नौकरी करने वालों से भी लाभ होता है समाज को, लेकिन वो हम अपने व्यक्तिगत तनख्वाह लेने के लिए बिल्कुल तो जिन्होंने किया है उनके लिए। और अगर 15 से 20 साल से ज़्यादा लोग काम करते हुए अपने क्षेत्र में हैं, जिनके हमारे पास अखबारों से होते हैं, प्रमाण पत्रों से होते हैं, या उनके सभाओं के बैनर्स से होते हैं, फोटो से होते हैं, वो प्रमाण अगर हमारे पास हैं तो हम उनको मानद उपाधि से सम्मानित करने का कोशिश करते हैं। और उसके लिए ये नहीं है अपने घर बैठ के हमने वास संस्थान का कोई सर्टिफिकेट बना के दे दिया, ऐसा नहीं करते। बहुत से संस्थान करते। हमारा उद्देश्य है किसी न किसी विश्वविद्यालय, किसी न किसी प्रतिष्ठित संस्थान उसके द्वारा रिकॉग्नाइज, मान्यता प्राप्त या किसी विशेष व्यक्ति के स्मृति में कोई उपाधि, कोई सम्मान है, वो स्मृति सम्मान दिया जाए। जैसे अपने साहित्य के क्षेत्र में कुछ लोग, हम लोग भी करते हैं, कुछ लोग और करते हैं। पुराने स्थापित कवियों, दिनकर जी, महादेवी वर्मा जी, आप डॉक्टर बच्चन जी का, उनके नाम के सम्मान पत्र हम साहित्य में काम करने वालों को, ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे ही संस्कृति के क्षेत्र में, ऐसा हमारी योजना है और ये उद्देश्य है
कितना हम सफल हो पाते हैं बचे हुए जीवन के दिनों में, ये वक्त बताए। नहीं, बचे हुए जीवन के दिनों में नहीं कहेंगे सर हम। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। देख रहे हैं आज पूरा सभागार भी भरा हुआ है। आपके प्रयास तक प्रयास है कि अभी- लोग बाग दूर दूर से आपके पास जुड़े अभी हैं आपके हमारे साथ। पास सूचना आ रही है, लगातार मैं 5-6 फ़ोन अटेंड करती हूँ, लोग बॉर्डर्स पे अटके हुए हैं। हाँ, हमारे कुछ yes, गेस्ट का yes, फ़ोन आ yes, रहा है, yes, भैया भाई साहब अभी 1 घंटा लगेगा हाँ, यहाँ हाँ, से। ये मैंने कहा चलो भाई जैसा भी है हाँ, आप। हाँ, हाँ, भाई। तो ये हॉल तो भर चुका हाँ, हुआ है। नहीं भरा हुआ, ऑलरेडी भी भरा हुआ है, ऐसा कुछ हमने नहीं ये है। सोच के कार्य को शुरू किया था कि हाँ। यहाँ 100-120 लोग हमारे हाँ, आएंगे, हाँ। लेकिन हमारे पास जो सूची अभी तक अवेलेबल है हाँ। वो 150 तो पार कर चुकी है कि हम पहुँच रहे हैं। अब आगे क्या होगा अभी हाँ, समझ। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है सर, और हमारी शुभकामनाएं हाँ। आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद, आशीष ने और से आपके जुड़ने के लिए। चैनल को, आशीष न्यूज़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़ोतरी के लिए क्या बधाई। बात है। थैंक यू सर, थैंक यू।